बिल्कुल सही कहा कि आज शंकराचार्य जो बहुत ज्ञानी लोग हैं, वही लोग लोगों को भटका रखा है, वही लोग बांट रखा है, वही लोग जो है छुआछूत की बात कर रहे हैं, वही लोग जो है एक को क्षुद्र कह रहे हैं, एक को उच्च एक को नीच कह रहे हैं, वही लोग मंदिर में जो है लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं, वही लोग जो है जब ट्रेन में सफर करते हैं, बस में सफर करते हैं, एरोप्लेन में सफर करते हैं, तो सभी उसके साथ चलते हैं। लेकिन जब मंदिर की बात आता है, किसी अनुष्ठान की बात आता है, किसी शादी की बात आता है, किसी और जगह पे जमा होने की बात होता है, तो कहते हैं कि मैं श्रेष्ठ जाति का हूं और वो क्षुद्र है, वो मेरे पास नहीं आएगा। तो ये जो छुआछूत भेदभाव है, जब तक भेदभाव रहेगा, जब तक छुआछूत रहेगा, जब तक नफरत रहेगा, जात खत्म नहीं होगा। अगर छुआछूत और भेदभाव खत्म कर दिया जाए और कहा जाए कि हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं, हम भारतीय कहेंगे, हम इंडिया नहीं कहेंगे, हम हिंदुस्तान नहीं कहेंगे, हमारा भारत है, मैं भारतीय हूं, मैं हिंदू हूं, तो फिर आप जो है सबल होंगे। आप हिंदू राष्ट्र की बनाने की नहीं, बल्कि आप पहले से हैं, रहेंगे, आगे भी रहेंगे। लेकिन जब जब आपने बांटा है, तब तब आपने काटा है, कटे हैं, काटा गया है और खुद कटे हैं। तो इस आधार पर योगी जी का व्यक्तित्व बहुत मायने रखता है। उस पर मंथन सोचने का काम है, इस पे रिसर्च शोध करने का काम है। लेकिन अब बीजेपी भी बौखला गई है कि ये हो क्या गया है, ये लोग समझ नहीं रहे हैं, इसलिए इसका प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं मीडिया के मार्फत। और जो दलित शोषित है वो हमें बांटेगा, काटेगा, उसको करेगा, उसको करेगा। अरे मेरे बाप, उससे सीखो, उससे जानो। लेकिन लोग जब मूर्ख हो, जब लोग अंधभक्त हो, जब लोग मानसिक गुलाम हो, तो वो बातों को, शब्दों को नहीं समझते। इसलिए मेरा डॉक्टर दुआ का कहना है कि बटोगे तो कटोगे। एक बड़ा विस्तार तरीके से सोचिए कि आज जो लोग, चाहे वो किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म, किसी भी जात के लोग हैं, अगर वो बटेंगे तो कटेंगे। ये जायज है, यही हो रहा है। इसलिए आपको सबक मिला है कि आप जुड़ जाइए, इकट्ठे हो जाइए। आप 85% जो है वो एक साथ, एक एजेंडा पे, डॉक्टर दुआ के साथ, अहरा नेशनल पार्टी के साथ, मानवता के साथ, मानवीय मूल्यों को बचाने के लिए, मानवता को प्रतिस्थापित करने के लिए, मनुष्य मनुष्य है और उस आधार पर प्रेम और शांति लाने के लिए, भारत की लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए और अपने समाज और देश की मान मर्यादा बढ़ाने के लिए आज जरूरत आ पड़ी है कि हर भारतीय, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, चाहे अन्य किसी भी समुदाय के हों, वो सब एक साथ जुट हो जाए और कहें कि मैं भारतीय हूं। और जब कहेंगे कि मैं भारतीय हूं, 150 करोड़ की आबादी, हम एक हैं, अनेकता में एक है, हम एक बगिया के फूल हैं, तो एक जैसे ही आगाज होगा, जैसे ही आवाज होगा, जैसे ही ओंकार होगा, भारत जो है विश्व गुरु होगा, सोने की चिड़िया होगा और पूरी दुनिया भारत के कदमों के नीचे होगा। उपचुनाव जिस तरीके से यूपी में हो रहा और बटोगे कटोगे का योगी जी नारा लगाते हैं, लेकिन ज्यादातर वो जो सीट फिलहाल वो ओबीसी को टारगेट कर रहे हैं। 9 सीटों पे 5 सीट वो ओबीसी को दिए, फिर यहाँ बटोगे कटोगे कैसे चले? देखिए जर्नलिस्ट महोदय, जो उनके दिल से निकल गया, क्या पता भगवान अल्लाह गॉड किधर से निकला, लेकिन जब उसकी मीनिंग बदल दिया गया, जब चुनाव था, उपचुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, झारखंड का चुनाव, और चुनाव की समीकरण में उन्होंने कहा कि हिंदू भाई हमें वोट दो, जो हिंदू है वो हमें वोट दो, मुसलमान तो वोट हमें नहीं देता, वो बट जाएगा, कट जाएगा, बाकी हम एक जगह हो जाएं। अगर हम बट गए, हम अलग अलग वोट देंगे तो मुसलमान जीत जाएगा या कोई और जीत जाएगा। तो इस तरह की नफरत, इस तरह की सोच, इस तरह के नैरेटिव उन्हें ले डूबेगा। और देखेंगे कि झारखंड और महाराष्ट्र का जो रिजल्ट अब 1-2 दिन में आने वाला है, वो दिलचस्प होगा और ये एक बहुत बड़ा सबक होगा कि कौन बटा, कौन कटा और क्या होगा। और इसीलिए डॉक्टर दुआ कहा कि अगर आपने चुनाव को ही आपने जो है पूरा विकास का रास्ता बना रखा है, देश का समृद्धि बना रखा है, देश का सब कुछ कर रखा है, तो फिर आप बांट रहे हैं, आप काट रहे हैं, आप जो है कुंभ में कह रहे हैं मुसलमान नहीं जाएगा, आप कह रहे हैं कि तख्ती लगेगा, आप नफरत फैला रहे हैं। तो मेरा कहना है
कि फिर चुनाव जो मत है वो गुप्त क्यों, अब उसे खुल्लम खुल्ला मत अधिकार दे दो, ताकि हमें पता चले कि कितने लोग मोदी जी को पसंद करते हैं, कितने राहुल को पसंद करते हैं, कितने अन्य को पसंद करते हैं, कितने दुआ को पसंद करते हैं। ये साफ हो जाएगा, और जब ये साफ हो जाएगा तो हम इलेक्शन कमीशन पे ईवीएम मशीन की चोरी या अन्य चोरी और जो भ्रष्टाचार, ये सब खत्म हो जाएगा, और हम फिर जिनको हमने वोट दिया है वो जनप्रतिनिधि बना है, वो काम करेगा, काम नहीं करेगा तो सड़क पे मार खाएगा। लेकिन आप गुप्त मतदान को खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि आप नफरत पहुंचाना चाहते हैं, आप चोरी करना चाहते हैं, आप डकैती करना चाहते हैं, आप झूठ बोलना चाहते हैं, आप जो है जनता के भावनाओं के साथ, जनता के अधिकार के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। इसलिए खुल्लम खुल्ला मत होना चाहिए। और ये चुनाव के वक्त में ये जो आपने नैरेटिव देते हैं, आप मुख्य मुद्दा से हट कर करके इधर उधर ले जाते हैं, और आप जो है लोगों को दिग्भ्रमित कर करके जान से मारते हैं, उत्पीड़न करते हैं, शोषण करते हैं, और नफरत के बीज बोते हैं, बटोगे कटो की बात करते हैं, फिर वोट चाहते हैं। तो इस तरह की राजनीतिक नहीं, बल्कि देश हित में हमें विकास के लिए बात करनी चाहिए। और उसके लिए अहरा नेशनल पार्टी एएनपी जो लिफाफा लेकर के दिल्ली के विधानसभा में कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि 70 की 70 योग्य महिलाएं हो जो महिला इलेक्शन लड़े, और अगर नहीं हुआ तो उसमें जो है 5-10 हम पुरुषों को भी मौका देंगे। कोशिश है, लेकिन देखते हैं कि सत्य के साथ कितने लोग हैं और झूठ के साथ कितने लोग हैं। ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा आने वाले चुनाव के वक्त में। जब हम टिकट देने की बात कर रहे हैं तो हमारे पास वो औरतें जिन्हें हम चाहते हैं वो भी बड़े बड़े पार्टी कॉर्पोरेट के पीछे भागना चाहते हैं, जबकि वहां पे उनको धोखा मिलता है। तो अच्छे और सच्चे की पूछ नहीं है। तो मैं देखना चाहता हूं कि अच्छे सच्चे अच्छे नीयत के साथ, अच्छे एजेंडा के साथ वो आगे बढ़ते हैं, या फिर उसी दलदल में फंसना चाहते हैं जिस दलदल में आज जहां भी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, अलग अलग जो है चुनाव हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं, वहां भी दलदल में फंसे हैं या कुछ नया करने चाहते हैं। ये सब देखना है। और यही हालत बिहार के अंदर है कि वहां जंगल राज चल रहा है, वहां पे गुटबाजी चल रहा है, जात ये समीकरण चल रहा है। कब सुधरेंगे, कब बिहार के लोग आगे आएंगे, इसे भी देखने के लिए डॉक्टर दुआ 1925 में प्रवेश करेगा।